जिसे सोने ने तलियां लाया ने, उस तावर की कोई था नहीं है। ओ जिड़ी चुमदी सी मथा आका दा, कह दीजिए जिड़ी चुमदी सी मथा आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। फरमाती हैं फिर मेरे घर में सब्ज सब्ज परिंदे दाखिल हुए, उनकी चोंचों में मोती पकड़े हुए थे। उन मोतियों ने उन मोतियों को उन परिंदों ने मेरे बिस्तर, मेरे शरीर के गिर्द बखेरा। उससे मेरे घर में अजीब रोशनी सी हो गई। फिर मैं अचानक फ़अख़ज़निल मख़ादो, मुझे थोड़ी सी पैदाइश वाली अलामात महसूस हुई। फिर मैं क्या देखती हूँ, फ़ख़रज मिन्नी नूर, फरमाया फिर मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ। फ़रअयतुहु मस्जूदन मख्तूनन मकहूलन मदगूनन मुअत्तरम मुतहहरन कान साजिदा। फरमाया मैंने उस लाल को देखा, आते ही देखा, आंखों को देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। बालों को देखा, बालों में तेल लगा हुआ था। जुल्फों को देखा, जुल्फें संवरी हुई थी। नाफ को देखा, नाफ कटी हुई थी। मैंने देखा खुशबू लगी हुई थी, पाक और साफ आए। फिर मैं क्यों ना कहूँ, लगता है मेरे रब ने सोने को बना संवार कर भेजा था। फिर जब हमारे पास लफ्ज खत्म होते हैं तो हम किसी आशिक का जुमला पकड़ते हैं, हम कहते हैं वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़, वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़, मा ज़ाग़ काजिल पाया लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह वाह रब यार सजाया सोना। इतने प्रोटोकॉल के साथ दुनिया में कोई आया है जी? वो आता तो तब कोई ऐसा होता तो। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। वो लोग मिर्ज़े काने को हुज़ूर के मुखालफत में खड़ा कर दें, जिसकी एक आंख ही नहीं थी और जिसको तो सही सी मौत भी नसीब नहीं हुई, तो कहाँ वो पलीद और कहाँ मेरे नबी की पाकज़ात। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं, जैसे मेरे। और कंपेयरिंग करने वाले हजरत जो कारी साहब थे माशाअल्लाह, उन्होंने तो अल्लाह हजरत के साथ हमारी तार जोड़ दी। वक्त नहीं है, वरना अल्लाह हजरत वाकई अल्लाह हजरत है जी। अल्लाह हजरत जैसा बंदा सुन्नियों के पास है कोई नहीं है वैसे। इसलिए मैं अपने संगियों से थोड़ी सी बात करता हूँ। आप फरमाते हैं जर्रे मेरे कुद्स तक तेरे तवसुत से गए। आप सिर्फ तरस का मजा लें और अंदर क्या है ये उलमा समझेंगे।
जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवसुत से गए। हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। लोग आला हजरत के खिलाफ वैसे नहीं, असल में आला हजरत समझ को ही नहीं आते उनको, इसलिए कि दानियाल गाइड से पेपर देने वालों को क्या पता है अहमद रजा क्या चीज है। उसके लिए तो कुतबी तक भी नहीं समझ आते आला हजरत, वहां आगे काजी मुबारक मुल्ला हसन के अंदर डूबना पड़ता है, फिर आला हजरत की नातें समझ आती हैं। अकदी मसाइल तो बात की बात है, फिर आला हजरत की नातें समझ आती हैं। वो करोड़ों दुरूद वाली नात में हजरत फरमाते हैं, तुमसे खुदा का ज़ुहूर उससे तुम्हारा ज़ुहूर। सोनिया तुझे देखें तो खुदा याद आता है, खुदा को पढ़ें तो तू याद आता है। तुझे देखें रब याद आता है, रब की तरफ जाएं तो रब कहता है शाहिदन मुबश्शिरन नज़ीरन दाइयन इलल्लाह सिराजन मुनीरन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमन नबिय्यीन। अल्लाह हज़रत ने जो बात की फरमाया, तुमसे खुदा का ज़ुहूर उससे तुम्हारा ज़ुहूर। लिम है ये वो इन हुआ तुम पर करोड़ों दुरूद। खाना की पता लिम की थे इन की, ये तो उसी को पता है ना जिसने पुराने लिम्मी पढ़ी है, पुराने इन्नी पढ़ी है, पुराने फीवी पढ़ी है, जिसने मंतिक से कोई ताल्लुक जोड़ा है उसे पता है कि आला हजरत कहां से बोल रहा है। फरमाया मुब्तदा हो तुम सब हैं तुम्हारी खबर। क्योंकि उलमा काफी तादाद में, तो इनसे जरा दर्द दिल शेयर करने में मजा आ रहा है। फरमाया सोनिया तू मुब्तदा है, कायनात सारी तेरी खबर है। अब जिसको मुब्तदा और खबर में रिलेशन पता होगा, मौजू और मामूल का ताल्लुक पता होगा, निस्बत राबती पता होगी, उसको पता होगा आला हज़रत ने शेर में फरमाया क्या है। तो अलगरज मैं अर्ज कर रहा था कि सोने जैसा कोई नबी आया, सोने जैसा रब ने कोई बनाया, सोने जैसी आमद किसी की आमद। इसलिए मैंने कहा था मिलाद जो है ना ये मौजज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए सुन्नियों के सर सेरा है मिलाद हो या रसूल अल्लाह, खत्म नबुव्वत हो तो या रसूल अल्लाह, मेराजे मुस्तफ़ा हो तो या रसूल अल्लाह, जश्न नुज़ुल कुरान हो तो या रसूल अल्लाह। इसीलिए रबीउल अव्वल में किसी पे गिला नहीं करते हम कहते हैं जिनको मिला है खुश तो उन्हीं ने होना है। यहाँ से आखिरी बात में जो मुझे टाइम इंशाल्लाह दिया उसी में मैं बात क्लोज करूंगा। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आज आपने महफिल कर लिया आप सीधे जन्नत में, तो मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं सच नहीं बोलूंगा। और यहाँ पर मैं किसी जाती अपने पर्सनल किसी ओहदे के जोर पे नहीं आया, यहाँ पर मैं हुजूर का दीन सुनाने के लिए आया हूँ। यहाँ आप मेरी बात कि मेरी किसी नस्ल की वजह से, मेरी किसी शक्ल की वजह से, मेरे किसी बड़े की वजह से या मेरे किसी सोसाइटी में रिलेशन की वजह से नहीं, आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं कि मैं आपके नबी की बात सुना रहा हूँ, और यानी मिंबर रसूल पे बैठा हुआ हूँ। तो मिंबर रसूल से पैगाम रसूल भी जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए ना। मैं कहता हूँ ये नबी जितना भी किसी को सोना लगा है, चाहे दरख्तों ने सलाम किया, चाहे पत्थरों ने सलाम किया, चाहे चिड़िया ने आगे अर्ज की हुजूर मेरे अंडे, हुजूर ये ऊंट ने आगे अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर बोझ ज्यादा लाता है और मुझे खाना कम देता है। हर चीज हिरनी ने कहा या रसूल अल्लाह छुड़ा दें, एक दफा दूध पिला के बच्चों समेत आ जाऊंगी वापस आपके पास। ये हुसन इशारा हुआ चांद दो टुकड़े, इशारा हुआ सूरज वापस आया। हर वो मक्का के बड़े बड़े खन्नास भी कहते थे सच्चा है, क्या कहते थे? सादिक और अमीन है, सादिक और तानू ते मैंने भी कहने तैयार है सादिक और अमीन। आप और मुझे भी कोई हमारे मोहल्ले में, कोई हमारे बरादरी में, कोई हमारी फैमिली में
कोई है जो हमें सादिक और अमीन मान ले? मजा तो ना हुआ ना, फिर गल तो अधूरी रह गई। और ये बुखारी से एक हदीस पढ़ दूं इस बात पर कि भाई हम मिलाद मनाकर खुश नसीब जरूर हैं, नाते पढ़ के खुश नसीब जरूर हैं, लेकिन काम पूरा नहीं होया, काम अधूरा है। इसलिए ये मेरे पास बुखारी है, असहुल कुतुबे बादा किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब के बाद सबसे मुस्तनद किताब तख्तादी में समा, इस दुनिया में जो मुस्तनद तरीन किताब है वो कौन सी है? सहीहुल बुखारी। लेकिन इसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? इश्के रसूल। हमारे बड़े कहते गए हैं बिना इश्के नबी जो पढ़ते हैं बुखारी आता है टेम्परेचर, उनको नहीं आती है बुखारी। तो अलगरज मैं सिर्फ आपकी तफन्नुन तबा के लिए बात अर्ज कर दी है। बुखारी में एक बात है जिससे हम आईना देख लेंगे, ये मेरा और आपका शीशा है जहां से हमने अपने आप को कंपेयर करना है कि जिस लेवल पे हम खड़े हैं क्या हम कामयाब हो जाएंगे यहाँ खड़े होकर? सच्ची होनी चाहिए ये बात कि नहीं होनी चाहिए? और ये तीसरा ऐसा मेरी तकरीर का मकसद मिलाद है। मैंने सबूत मिलाद भी अर्ज किया और मिलाद भी अर्ज किया। और ये क्या है मकसद? ये हदीस पाक है, सोना जब दुनिया में ऐलाने नबूवत फरमाया तो आपने दुनिया के शाहान को खत लिखे कि मेरी नबूवत का इकरार करो और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो। उस वक्त की दो सुपर पावर्स रोम और ईरान, कैसर और किसरा, जैसे आज रशिया और अमेरिका हैं, उस वक्त की दो ताकतें कौन सी थी? रोम और, आप लोग बिल्कुल थक गए, बस कर दें। वैसे भी शेर व शायरी तो होगी, आप राजी तो हो गए हैं तकरीबन। शाह रूम हिरकल, सुपर पावर का मालिक, अजीम रूम, उसको सोने का खत मुबारक पहुंचा। ईरान वाले को पहुंचा, उसने फाड़ दिया, तौहीन की अल्लाह ताला ने उसी को मरवा दिया, उसकी बादशाहत फाड़ दी नस्लों में। दूसरा बंदा उसके लेवल का ये था जिसको खत पहुंचा। जब इसको खत पहुंचा तो इत्तेफाकन रूम के अंदर अरब का एक वफ्द तिजारत की गर्ज से गया हुआ था। जैसे बिजनेस के लिए जाते हैं ना लोग दूसरे ममालिक में, तो बिजनेस की गर्ज से अरब के लोग रूम में गए हुए थे। वहां पर जब इसको खत पहुंचा और इसको कहीं से, क्योंकि खत भी हुजूर अलैहिस्सलाम का था ना, हिला के तो रख दिया ना बादशाहों को, बेशक वो खत ही था लेकिन वो खत हुजूर का खत था। इसलिए बाबा जी कहते थे ना, गल होए जनी दी तू काट ही देंदी है, ते खत होवे हुजूर दा ते सुपर पावर नु हिला ही देंदा एक दफा। इसलिए फरमाया, वो कहने लगा यार अगर मैंने ग्राउंड रियलिटीज मालूम करनी है, खत जिस बंदे का आया है उसके बारे में हकाइक मालूम करने हैं, जमीनी हकाइक तय तक पहुंचना है, तो जो बंदे उस इलाके के हैं उनसे पूछता हूं। और उस वक्त उनको हेड कर रहे थे सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु। अभी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो आपको बमाए वफ़द असेंबली में बुला लिया गया, रूम की असेंबली में। बीच में तर्जुमान मुकर्रर हुआ, तर्जुमान के जरिए से उस बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस अरब के वफ्द से चंद सवालात किए। सवाल हुए, सवालात के जवाबात में उस बंदे ने कमेंट्स किए और इतनी अच्छी नात पढ़ी जिस तरह हम सारे सुन्नी मिलके भी ना पढ़ सके शायद। उसने सवाल क्या किया? हजरत अबू सुफियान फरमाते हैं, सुम्मा काना अव्वलु मा सअलनी अन्हु, जल्दी से पढ़ रहा हूं, अन काला कैफा नसबुहु फीकुम। पहला सवाल किया, भाई बताओ उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे नस्ल से ताल्लुक रखता है। कुल्तु हुवा फीना ज़ू नसबिन, फरमाया बड़े उच्चे खानदान से ताल्लुक रखने वाला बंदा है। काला फहल काला हाज़ल क़ौल मिनकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लहु, बताओ अगर तुम्हारे खानदान का है तो इससे पहले भी किसी ने नबूवत का दावा किया है? कुल्तु ला,
जनाब अबू सुफियान ने कहा कि नहीं। काला फहल काना मिन आबाइही मिन मलिकिन, उसने पूछा भाई वो जो बंदा इस तरह की बातें करता है, नबूवत का दावा करता है, उसके बड़ों में से कोई बादशाह गुजरा है? कुल तो ला, मैंने कहा नहीं जनाब उनके बड़ों में से कोई बादशाह नहीं गुजरा। काला फअशराफुन नास इत्तबऊहु अम दुअफाउहुम, फरमाया जो उसकी नजरों का शिकार होते हैं वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग उन्हां दे नाल लगदे ने, या कमजोर ते ज़ईफ लोग नाल लगदे ने। कुल तो बल दुअफाउहुम, फरमाया मैंने कहा कि नहीं उन्होंने नाल लगन वाले तो ज्यादा गरीब ही होंदे ने। तो रियाजुल जन्नत में आज भी ये हदीस लिखी हुई है, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबन तूबा लिल गुरबा। इस्लाम कमजोरां तो शुरू होया था, कमजोरां ते मुक जाएगा, ते हुजूर कहंदे कमजोरां नु मेरी तरफों मुबारक होए। गरीब को और क्या चाहिए, किस लिए दुनिया में परेशान है कि जी मेरे हालात खराब है। तेरे सर पे नबी का दस्ते रहमत जो मौजूद है, वो कहते जो हैं मुबारक हो तुम ही वारिस इस्लाम हो। इसलिए देखो, इसलिए हम देखते हैं गरीब हो ना, बच्ची छोटी सी हो, फटा हुआ दुपट्टा होगा लेकिन सर के ऊपर होगा, है ना। तो जिसके पास बहुत पैसा है ना, उसके पास दुपट्टे खत्म ही हो गए हैं। इसी का नाम तो इस्लाम है ना। अच्छा, कुल तो बल तो अफाओ, मैंने अर्ज की कि जनाब कमजोर लोग। काला अयज़ीदून अम यनकुसून, मैंने पूछा कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। लोगों ने बड़ी कोशिश की मिलाद को मुकाने की, लेकिन इन पहाड़ियों से और यहाँ तो फिर और तरह का माहौल है, जहां पर कुछ नहीं पहुंच सकता वहां भी झंडियां लगी होती हैं। इसलिए ये यजीदून या यनकुसून वाला चक्कर हुजूर के गुलामों में नहीं है। काला फहल यरतद्दु अहदुम मिनहुम सुख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीही, फरमाया जो एक दफा उसके हाथ पर मुसलमान होता है कभी नाराज होकर पीछे भी हो जाता है। कुल तो ला, फरमाया जो एक दफा उस शराब का नशा चढ़ता है ना, कभी पीछे नहीं होता फिर उसको। काला फहल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिलकिज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, एक गल करन तो पहले भी कदे उसने झूठ बोलिया। ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो ऐलान नबूवत से पहले भी कभी झूठ बोला है। बोलने वाला भी उस वक्त कुफ्र की हालत में, और जवाब देने वाला भी उस वक्त। मैं उस वक्त की कैद इसलिए लगा रहा हूं कि रोले होते हैं, उस वक्त कुफ्र की हालत में है। लेकिन कमाले नबी देखो, दोनों काफिर हैं लेकिन दोनों नबी को सच्चा मान रहे हैं। ये होता है ना किरदार। दुश्मन भी गवाही दे के नहीं यार बंदा साडा मुखालिफ है लेकिन बंदा सही है। बात तो ये मेरा और नबी आपका तो ऐसा नबी था जिसने तो दुश्मनों से भी झूठ नहीं बोला, और मैं और आप सज्जनों से भी झूठ बोलते हैं। ये सारी बातें हो गई ना। ये सवाल जवाब आपको कारी रिजवान साहब दीगर बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इनको कहना हदीस इरकल ज़रा में पूरे जुम्मे पे पढ़ाएं, तो ये इंशाल्लाह 2 जुम्मे इस हदीस को आपको सुनाते रहेंगे। मैं उसके लास्ट कमेंट्स जो थे ना, ये सवालों के जवाब में जो बादशाह बोला वो बात कर रहा हूं। बादशाह ने कहा कि यार मैंने तेरे से ये सवाल किए, तूने ये जवाब दिए, और फ़इन काना मा तक़ूलु हक़्क़न, गौर से सुनिएगा, फ़इन काना मा तक़ूलु, बुखारी है और इसका पहला चैप्टर है बाबो कैफ़ा काना बदाउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर कर इब्तिदाई वही कैसे हुई। इसके पहले चैप्टर में ये बात मौजूद है। फरमाया, बादशाह कहने लगा, सुपर पावर का मालिक, बड़ी शानो शौकत, दुनिया में बड़ा रोब है। उसने कहा फ़इन काना मा तक़ूलु हक़्क़न, अगर तेरे सवाल सही हैं और मेरे सवालों के जवाब में तेरी बातें सही हैं, फ़सयमलिकु मौदिअ क़दमैहि हातैन, कहने लगा भाई अगर एक गल्ला सचिया ने तो जिस कुर्सी ते मैं बह के रूम दा मालिक बनदा फिरदा, एक दिन ओ बंदा फसा यमले को
सयमले को मुस्तकबिल करीब है, सीन दाखिल है, अन करीब वो बंदा मेरे इस सरजमीन का भी मालिक बन जाएगा। फसयमलिकु मौदिआ कदमैया हातैने, जिधर मैं खड़ा हूं हमारी सरजमीन भी उसकी मिल्कियत में चली जाएगी। ये किसने कहा? रूम के हिरकल बादशाह ने। दूसरा उसने कहा वक़द कुन्तु अअलमु अन्नहु खारिजुन वलम अकुन अज़ुन्नु अन्नहु मिनकुम फलौ अन्नी अअलमु अन्नी अख़लुसु इलैहि लतजश्शमतु लिक़ाअहु। ये 3 घंटे का पहाड़ी इलाके का सफर करके बंदा रास्ता भूल जाए, औखा या सौखा है? बोलिए ना, औखा या सौखा है? औखा है ना। तो बंदा कहता है, बादशाह बोला यार अगर मैंने वक्त मिल जाए ना तो मुझे ये सफर कितना भी मुश्किल हो मैं उस बंदे से जरूर मुलाकात करूंगा। लतजश्शमतु लिक़ाअहु, मैं तकल्लुफ उठाता उस तक पहुंचने में। वलौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन कदमै। ये कुछ सुननी नहीं था, ईसाई बादशाह था। कहता अगर मैं उधर कोल होता ना उधर पैर तोंदा, अगर मैं उस नबी के पास होता तो क्या करता, उसके लगसलतु अन कदमै है, मैं उसके क्या करता, मैं उसके पांव धोता। अच्छा ये बातें हो गई। आखिर में जब उसने अपनी असम्बली बुलाई, बड़े बड़े ईसाई वजीरों मशीर बुलाए और उनको कहा या माशर रूम, पहले उसने बड़ा प्रोटोकॉल किया। फ़अज़िना हिरक़्लु लिउज़माइर रूम फी दस्करतिन लहू बिहिम्सा सुम्मा अमरा बिअबवाबिहा फ़ग़ुल्लिक़त। उसने स्पेशल इजलास बुलाया एक हाल में और लॉक कर दिया, खास खास बंदे अंदर बिठा लिए। सुम्मा इत्तला फ़क़ाल या माशर रूम, फिर बादशाह उस इजलास में आया, कहने लगा हल्लकुम फिल फलाह वर रुश्द व अन यस्बुता मुल्कुकुम फतुबाशिउ हाज़न नबी। कामयाबी चाहते हो, अच्छाई चाहते हो तो यार इस नबी दे हो जाने। मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ, लफ्जी तर्जुमे पे उलमा मुझे माफ करें, टाइम नहीं है। फहासु हाइस्वाता हुमुरिल वहश इलल अबवाब फवजदूहा कद गुल्लिक़त। वो बिगड़ गए इसलिए कि इस्लाम के सबसे बड़ा दुश्मन या यहूदी है तो या ईसाई है। जितने भी हम अमेरिका के गुण गा लें, जितना भी हम उनसे चैरिटी ले लें, जितना भी हम उनके वीजों के लिए मर जाएं, अपने नस्ब भी बदलें, अपना इस्लाम भी छोड़ें, अपनी दाढ़ियां भी काटें, जलील भी हों, कभी भी यहूदी और ईसाई मुसलमान का वफादार हो सकता? किस बेस पे कह रहा हूं? अल्लाह कहता है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूदियों ईसाइयों को कभी दोस्त ना बनाओ। बादुहुम औलिया बाद, ये इसराइल और अमेरिका तो दोस्त हो सकते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका कभी दोस्त। हदीस कहती है ऐसे बोलना, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। हजरत ने खूबसूरत बात फरमाई सूरह बकरा में, फरमाई यहूदी ईसाइयों को राजी करना है, एक ही चांस है, मुसलमान छोड़ के खुद यहूदी ईसाई हो जाओ, फिर तुहाडे नालों राजी हो जाएंगे। उस तो बगैर अगर हुजूर मुखातब है अन कल यहूद हो तो ये सोने नालों राजी नहीं होए तो साडे नाल कितों राजी होना भाई। ਅਸੀਂ ਤੇ पहले ही काफी सारे कमजोर लोग हैं, साडे नबी नालों एडे बड़े बंदे नालों राजी नहीं हो जिहदी नाता खुद पढ़ते रहे ने। और आखिर में उस बादशाह ने जब प्रेशर देखा अपनी असम्बली का, उसने कहा मैं तुम्हारा दीन चेक कर रहा हूं, मैं अपना दीन नहीं छोड़ने वाला। अब मुझे बताइए जितना तहकीक उसने की, जितना इल्म उसके पास था, जितना नबी की नात उसने पढ़ी, जितना इल्म के जरिए से मेरिट पर उसने नबी को परखा, मैंने और आपने परखा है कभी नहीं। हमें तो पैदा होते ही कान में अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
भाई हम मेरिट पर मुसलमान नहीं हुए, हम अल्लाह के करम से मुसलमान हो गए हैं। अगर मेरिट पर मुसलमान होता तो ये रूम का बादशाह मुसलमान हो जाता, लेकिन नहीं हो सका। इसलिए कह रहा हूं अगर सिर्फ नात पे गुजारा करना है, महफिल से जानी है, तो रूम की असेंबली में सारा कुछ हो गया। और उसने पांव धोने की भी बात कर ली थी। कोई सुन्नी करता, कोई उम्मती करता तो समझ आती है बादशाह कर रहा है, ईसाई बादशाह कर रहा है, इसका मतलब है शान रब ने बनाई ऐसी है। वो सूरज को देखकर हर बंदा धूप की तारीफ करता है, जो नहीं भी मानता रब को वो भी कहता है सूरज की क्या बात है, हालांकि बनाने वाली अल्लाह की जात है। अगर मैंने और आपने सिर्फ नबी की नात ही पढ़नी है, चेहरे पर सोने की सुन्नत में शर्म करना है। हमने ये सोचना है रिश्ता होगा तब दाढ़ी रखेंगे, बड़े हो जाएंगे तब दाढ़ी रखेंगे, डिग्री पूरी हो जाएगी तब दाढ़ी रखेंगे, बच्चे पोते हो जाएंगे तब दाढ़ी रखेंगे, उम्रा करेंगे तब दाढ़ी रखेंगे, हज करेंगे तब दाढ़ी रखेंगे। तो मेरे और आपके नबी ने इन सब कामों के बाद दाढ़ी नहीं रखी, बल्कि जब से आई है उस वक्त से लेकर दुनिया से हमारी आंखों से पर्दा करने तक सोने ने कभी इसको हाथ भी नहीं लगाया है। मैंने और आपने पहले नतीजा निकाल लूं, सोना होना तो रब के बनाने से है, सोना होना तो रब के, वो मैंने अर्ज के काफरों को भी लगते थे, अबू जाल को भी लगते थे, उतबा शैबा वलीद को भी लगते थे। लेकिन मेरी और आपकी ड्यूटी सोना होने तक महदूद नहीं है, प्यार करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? प्यार। आप में से हर बंदा कहेगा, सारी उम्मत कहती है कि हम नबी से प्यार करते हैं, हमारे से बड़ा आशिक कोई भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कसवटी है परखने के लिए, जो बंदा जिससे प्यार करता है ना उसकी नाराजगी से बचता है। ये दुनिया में गंदा प्यार भी होता है, उससे उसमें महबूब की नाराजगी से डरा जाता है कि नहीं डरा जाता? यार नहीं, वो नाराज हो जाएगा, ओ नाराज हो जाएगा। इसका मतलब है इतनी गल हर बंदा समझे कि महबूब प्यार में पहली सीढ़ी ये कि महबूब नाराज। अगर मेरा और आपका हुजूर से प्यार है तो हम उस हर काम से बचे होंगे जिस काम से अल्लाह का नबी नाराज होता है, और उससे पहले नबी का तरीका छोड़ने पर रब्बे जुल जलाल नाराज होता है। परखें अपने चेहरे पर देखें, अगर दाढ़ी अल्लाह की रजा के लिए हुजूर की मोहब्बत में सजाई है तो इस तरफ से प्यार पूरा है। अगर कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मस्जिद से अल्लाह के घर से अजान की आवाज आती है, मेरा दिल खिंचता है, मैं अल्लाह के घर में पहुंच जाता हूं, समझें ये वाला प्यार मेरा इस साइड से पूरा है। अगर गैर औरत सामने से गुजर रही हो, वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कुरान के मुताबिक नजर नीचे झुक जाती है, प्लस मेरे मोबाइल में, इंटरनेट पर, मेरी फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब पर मैं कोई गंद नहीं देखता। गंद आता है तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। समझ लें इस रास्ते से हमारा प्यार पूरा है। जब झूठ बोलने की बारी आती है, नबी ने फरमाया, कुरान पढ़ के सुनाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर झूठ के वक्त नबी याद आ जाए कि नबी ने मना किया है, नबी ने कहा मुनाफिक की निशानी है, अल्लाह ने कहा झूठे पर अल्लाह की लानत है, मैं नबी से प्यार करता हूँ, नबी भी नाराज, नबी का रब भी नाराज, मैं नुकसान उठा लेता हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलता। अगर ये दलेरी है तो प्यार पक्का है। अगर हराम खाते हुए दिल में ये सोच आती है कि मेरे नबी ने कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा, और दीगर रिवायात जिसमें माल से हमाले हराम से बचने का कहा गया है, अगर हराम को देखकर मेरा दिल नफरत करता है, ऐसे ही जैसे कुत्ते और बिल्ली के गोश्त की नफरत आती है, तो समझें ये प्यार पूरा है। अगर ये सब चीजें नहीं हैं, इसका मतलब है नाते हम पढ़ते हैं लेकिन अंदर से हम अधूरे हैं। लेकिन आपने सुभान अल्लाह बिल्कुल नहीं बोली, क्योंकि बातें ही बड़ी औखी हैं भाई, और बातें ही बड़ी सच्ची है। और बड़े कहते हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन कड़वी गोली खाने से ही सर का दर्द ठीक होता है। वो जख्म के ऊपर पायोडीन, वो स्पिरिट चलाता तो है लेकिन ठीक भी जल्दी कर देता है।
अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के इन फरामीन को अपने लिए स्पिरिट ना समझें, इंजेक्शन ना समझें, कड़वी गोली ना समझें, तो हम कब्र में भी मार से बच सकते हैं, हशर में भी मार से बच सकते हैं। लेकिन जो बच्चा कहे नहीं मैनू टीके को डर लगता है, मैं तो इंजेक्शन नहीं लवाना, तो वो महीनों महीनों बुखार में पड़ा रहता है। अगर हमने आंख बंद कर ली कि नहीं मिलाद मनाया बस काफी, अगले साल महफिल करांगे, ता तक दीन सारा साडा पूरा है। भाई इस तरह तो सिद्दीक अकबर का दीन भी पूरा नहीं हुआ। कुछ लोगों को ये होता है कि नहीं साडा मुर्शिद बड़ा कामिल है तो सानू नमाज़ां दी लोड़ कोई नहीं। सिद्दीक अकबर तो बड़ा किसी दा मुर्शिद कामिल है ही कोई नहीं है, लेकिन उन्हां दी कोई नमाज छुट्टी भी मुर्शिद का मतलब ही है कि जदों नजर पै जाए तो कोई नमाज, जदों मुर्शिद की नजर पै जाए तो रब ते रसूल तो ज्यादा प्यारा कोई और, ते जिहदे नाल लग के नमाज पूरी नहीं पढ़ी जाती वो मुर्शिद होने के काबिल ही नहीं है। जिहदे नाल लग के अगर नबी दा प्यार दिल विच नहीं आया तो वो मुर्शिद हो सकता ही। मैं जो मुर्शिद मिला उसने मौलवी होने के बावजूद, आलिम का पुत्र होने के बावजूद, कुरान का तर्जुमा बचपन में स्कूल लाइफ में पढ़ने के बावजूद, जब नमाज पढ़ते थे तो औखी लगती थी, मुक्तदियों को पढ़ाने के लिए पढ़ते थे, अपनी रब के सामने खड़े होने को दिल नहीं करता था। बुल्ले नो एक मुर्शिद मिले जिस में जा बख्शाया। अब मुर्शिद की नजर पड़ती है, जब तक नजर का असर रहता ना नमाजें खुदा की पढ़ते हैं, मुक्तदियों की नहीं, सदर कमेटी की नहीं, मल्लेदारों की नहीं, रब की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन 5-10 दिन के बाद बैटरी लो हो जाती है ना, फिर मुर्शिद के पास जाते हैं, फिर वो नजर पड़ती है, अगले 10 दिन के लिए फिर दलेर हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह वाले इस काम के लिए होते हैं कि वो नबी दा प्यार दिल में पा दें ते गैरां दा प्यार दिल से दूर फरमा दें। किसी ने हमेशा रहना है इस दुनिया में, जिसने रहना है वो बताए। और जो पीछे गुजर गई है, ये बुजुर्ग बैठे हैं बाबा जी और बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, और मुझे और आपको भी पता है 30-30, 35, 38 साल मेरी उम्र भी है, जो पीछे गुजर गई है कितनी जैसे कल का ख्वाब होता है। क़यामत को आपने पूछना है ना, कम लबिस्त कालू लबिसना यौमन औ बाद यौम, जो 900 साल भी जिंदा रहा उसने कहना है 1 घंटा या चंद मिनट, क्योंकि वहां के जो मामलात होंगे वो बड़े होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं पैगाम दे जाऊं किसे दे नाल वफा नहीं की थी, इस दुनिया बे इतबारी ना महबूब रिया कोई थे, ना किसे दी सरदारी, ते इत्थे किसे दे पैर न लगदे, ओए सब टुर गए वारो वारी, ते बंदे आए थे दिल ना लावी, न तेरों से जान दीवारी, ते ए दुनिया 3-4 दिहाड़े किए थो ले जाना, यार बना ले कमली वाला, जे तू जन्नत जाना, दर दर दी तो साउंड वाले आखिर में क्यों तंग कर रहे हो यार, इसको ठंडा करो। मेरी अपनी आवाज ही अल्हम्दुलिल्लाह से ज्यादा अच्छी है, अल्लाह का करम है। दर दर दी तो छोड़े गुलामी, हो
कर दी जे होसी एको दर दी ते मालिक बने से घर दे ते जीवन जीवन झूठा नाए मौत खड़ी सिर उत्ते तेरे नालों लख लख सोने खाक अंदर जा सोते तेरे नालों लख लख सोने खाक अंदर जा सोते। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपने नबी से प्यार करने वाला बनाए। इस महफिल को सजाने वालों के घरों को, जातों को, नफूस को, औलादों को अल्लाह ताला सजाए। उलमाए अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। ओनली वन सोर्स है आपके पास अल्लाह की वही सुनने का, और वो उलमा है। जब ये खत्म हो गए तो उसके बाद नबी आना है, और जब नबी नहीं आना किताब और आनी है नहीं आनी, तो ये आपको पढ़ के किसने सुनानी है? इन्हीं ने सुनानी है ना। इसलिए अगर दीन को मजबूत करना है तो उलमा को मजबूत करें। अगर दीन को आगे नस्लों को अमानत दे के जानी है तो बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए। व आखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।